मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद। ये जो हमारा सबक है मोर्मन की किताब की जो पहली किताब है, नीफी की पहली किताब, उसके बाब नंबर 6 से लेकर बाब नंबर 10 तक हमने उसे पढ़ना है, उसका मुताला करना है और साथ साथ उसकी वजाहत भी करनी है। तो दारुल सहाइफ की तरफ से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसे मैंने अपने पहले हिस्से में, इस सबक के पहले हिस्से में कहा था कि मैं इस रोया की, जो लीही की रोया के नाम से जानी जाती है, उसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। तो आइए जिस नजर से या जिस जाविये से इस रोया को मैं देखता हूं, उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ बयान करता हूं, उसका जिक्र करता हूं। लीही की जो रोया है उसमें बहुत सारे इशारे हैं, बहुत सारी इलामतें हैं और मुख्तलिफ ग्रोहों का जिक्र किया गया है। और इसको आमतौर पर जिंदगी गुजारने के दो तरीके कहा जाता है। एक है राह हयात यानी जिंदगी का रास्ता, और दूसरा है राह वफात। अगर हम जिंदगी का रास्ता चुनना चाहते हैं तो हम उस हस्ती की तरफ आएं, उस खुदावंद की तरफ आएं जिसने कहा था राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सच्चाई और हयात और रास्ता ये यीशु है। तो मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूं, हमारी मंजिल जो है वो रास्ता है। क्यों? राह जो है वो यीशु मसीह है और दूसरा रास्ता मौत का रास्ता है, राह वफात है। उसकी कुछ इलामतें हैं, वो है तारीक और हैबतनाक बियाबान, तारीकी की इंतहाई शदीद कोहर, पानी का दरिया, वसी और इस इमारत जो जमीन से जरा ऊपर हवा में मुअल्लक थी। तो आइए इसको मजीद देखते हैं। ये थोड़ा सा डायाग्राम जो है, जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो शजरे हयात यानी जिंदगी का दरख्त खुद यीशु मसीह है। हक की बात जब हम करते हैं तो ये उसके कलाम की बात करते हैं। और कलाम कौन है? बजाते खुद यीशु मसीह, और राह भी यीशु मसीह है। तो एक तो अगर हम इस रोया को इस तनाजर से देखते हैं, जो डायग्राम मैंने आपके सामने पेश किया है, तो चीजें और वाज़ेह होती हैं। बड़ा और वसी मैदान, जैसे आपको पहले बताया है कि वो इस दुनिया की अलामत है, इस जहान की अलामत है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, कौमें हैं, कबाइल हैं। तो उस मैदान के दरमियान में शजरे हयात है यानी जिंदगी का दरख्त। तो जिंदगी का दरख्त जो है
वो यीशु मसीह की अलामत है। ये आयात मैं अभी नहीं पढ़ूंगा आपके सामने क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन 5 से 9वीं आयात तक यीशु मसीह का जिक्र है और तारीकी का भी। तो दो रास्ते हैं। और जब हम फल की बात करते हैं तो फल भी कहां से हमें मिलेगा? यीशु मसीह की तरफ से। यीशु मसीह बजाते खुद हमारे लिए फल है। और जब नीफी ने खाया था तो देखिए उसने कहा था मेरी जान को इंतहाई बड़ी शादमानी से मामूर किया उस फल ने। तो जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके करीब आते हैं, उसकी तरफ रजू लाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें शादमानी मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है, हमें इत्मीनान मिलता है। और फिर नीफी जब कहता है कि उसकी आरजू थी, उसकी तमन्ना थी कि उसके खानदान के अफराद भी इस फल में से खाएं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लामन और लैम्यूल ने उस फल में से नहीं खाया था। तो उन्होंने राह वफात को चुना। साम और नीफी और सराया ने राह हयात को चुना। और ये कुछ अलामतें हैं। लोहे की बाड़, तंग और सुकड़ा रास्ता। और जब आप 11वें बाब में नीफी की रोया, और अब जब नीफी अपनी रोया में अपने बाप की रोया की वजाहत करता है या खुदा से चाहता है कि बाप की रोया की वजाहत की जाए, तो लोहे की बाड़ को खुदा का कलाम कहा गया है, जिसको पकड़कर मसलसल थाम कर हम उस शजरे हयात के पास जा सकते हैं और उस फल में से खा सकते हैं। लेकिन जो रास्ता उस जिंदगी के दरख्त की तरफ जाता है वो तंग और सुकड़ा है। और उसके साथ साथ हम उस रास्ते पर चल सकते हैं और उसके लिए एक ही जरिया है, और वो है लोहे की बाड़, यानी उसका पाक कलाम। उसको थाम कर, उसको पकड़ कर हम आगे बढ़ते रहते हैं और उस दरख्त तक पहुंचते हैं जिसका फल इंतहाई सफेद और इंतहाई शीरी है। दूसरी तरफ जो राह वफात है, और ये दरिया के किनारे के साथ साथ उस दरख्त तक जाती थी जिसके पास मैं खड़ा था। ये लोहे की बाड़ की जिक्र हो रहा है, लेकिन दरिया का किनारा भी है उधर और तंग और सुकड़ा रास्ता भी है। जो इस तंग और सुकड़े रास्ते पर नहीं होंगे वो जिंदगी की राह पर नहीं बल्कि मौत के रास्ते पर हैं। और लोहे की बाड़ को जो थाम कर नहीं रखते वो उस दरिया में जा गिरेंगे या उसमें गिर पड़ेंगे, और वो भी जिंदगी का रास्ता नहीं है, वो भी मौत का सफर है, मौत का रास्ता है। यहां पर एक चीज मैं आपके साथ जिसका जिक्र करना चाहता हूं वो लोहे की बाड़ है। लोहे की बाड़ की एक तरफ दरिया है, लोहे की दूसरी तरफ, लोहे की बाड़ की दूसरी तरफ तंग और सुकड़ा रास्ता है। तो इस पर मैं थोड़ा सा सोचो विचार कर रहा था, गौर फिक्र कर रहा था।
کہ خدا تو رحیم ہے، مہربان ہے، محبت سے بھرا ہے، پیار کرنے والا ہے. تو اس نے جو دریا جو ہے، جو موت کی علامت ہے، دریا آزمائش کی علامت ہے، اور جب آپ نیفی کے 11ویں باب میں دیکھیں گے تو اس دریا کو اور اس کے پانی کو نجس اور غلیظ قرار دیتا ہے. تو لوہے کی باڑ سمندر کے کنارے کیوں ہے؟ اس کو ذرا دور کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو جیسے میں نے کہا کہ خداوند سب کو موقع دیتا ہے. بعض دفعہ اگر کوئی انسان جانے انجانے میں پھسل کر دریا میں گر گیا ہے، دریا کے کنارے سے اس غلیظ اور نجس پانی میں، تو خداوند نے اس کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ غلیظ پانی سے باہر آ کر لوہے کی باڑ کو تھام کر دریا سے نکل سکتا ہے. اور جو تنگ اور سکڑا راستہ ہے جس پر چلنا مشکل ہے، اور اگر کوئی انسان اس راستے پر چل نکلا ہے، اس کے پیچھے چل پڑا ہے، تو وہ بھی لوہے کی باڑ کو تھام کر، مسلسل تھام کر، لگاتار اس درخت تک پہنچ سکے جو زندگی کا درخت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ درخت خود یسوع مسیح ہے، یہ اس کی علامت ہے. تو یہ میں نے آپ کو لوہے کی باڑ اور تنگ اور سکڑا راستہ اور دریا کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہے. اب جب آپ نے نیفی کا 8واں باب پڑھا تو اس میں مختلف گروہ جو ہیں، ہجوم جو ہیں، ان کی بات ہوتی ہے. تو پہلا گروہ جو ہے، ان گنت ہجوم اس نے دیکھے لکھی نے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ آگے بڑھنے کی جدوجہد کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. کیسے؟ کہ اس راستے تک پہنچ سکیں. اس تنگ اور سکڑے راستے تک پہنچ سکیں. لیکن جب وہ اس راستے تک پہنچے تو تاریکی کی انتہائی شدید کوہر اٹھی. تاریکی کی کوہر، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ہمارا گمراہ ہو جانا ہے. جب ہم دنیاوی فکروں میں، دنیاوی کاموں میں، دنیاوی آزمائشوں میں گر پڑتے ہیں، تو یہ ہے تاریکی کی کوہر. ہمیں راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہم خدا کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں تاریکی کی کوہر آتی ہے اور مختلف ہوتی ہے. تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جب تاریکی کی انتہائی شدید کوہر جب اٹھی تو وہ راستہ بھول گئے. یہاں لفظ کوہر کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ انگلش میں لفظ مسٹ ہے، کچھ لوگ اسے دھند بھی کہہ سکتے ہیں. دھند جو ہے وہ فاگ ہوتی ہے. کوہر جو ہوتی ہے اس میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں جس جگہ پر میری رہائش ہے وہ
जो अमेरिका का पैसिफिक ओशन है, उसको बहरुल काहिल भी कहते हैं, उसके किनारे मेरी रहाइश है। तो समंदर से कोहर उठती है, और जब ये कोहर उठती है तो उसमें से पानी टपकता रहता है। तो जब तारीकी की कोहर उठती है, स्याह रंग की, स्याही नुमा, तो वो तारीकी गिरती भी रहती है। तो आप अंदाजा करें, जब तारीकी है, वो ऐसी रातें जिनमें चांद नहीं निकलता, वो तारीक रातें होती हैं, और कितनी भयानक वो होती हैं। तो अंदाजा लगाएं कि एक तो कोहर में हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हमारी जो विजिबिलिटी होती है, देखने की कुव्वत, हमारी बसारत बहुत महदूद हो जाती है। तो फिर तारीकी ना सिर्फ छाई रहे, बल्कि तारीकी टपकती भी रहे, तो वो तारीकी में 200 गुना इजाफा हो जाता है। और जिन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया था, क्योंकि वो लोहे की बाड़ को थामे हुए नहीं थे, इसलिए वो अपना रास्ता खो बैठे, और वो गुमराह हुए और खो गए। ये था पहला हजूम। फिर लीही नबी दूसरा हजूम देखता है, और जिसमें लिखा हुआ है, मैंने औरों को आगे बढ़ते देखा, और वो आगे बढ़े और लोहे की बाड़ के सिरे को पकड़ा, और वो लोहे की बाड़ को थाम कर तारीकी की कोहर में से आगे बढ़ने लगे, ताकि जब तक वो पहुंच ना गए और दरख्त के फल में से खा ना लिया, यानी वो लोहे की बाड़ को पकड़कर आगे पहुंचते गए। वो पहुंच गए और उन्होंने फल भी खा लिया। लेकिन जब उन्होंने उस दरख्त के फल में से खा लिया, तो उन्होंने अपनी नजर इर्द गिर्द ऐसे उठाई कि जैसे वो शर्मिंदा हों, जैसे उन्होंने कोई गलत काम कर लिया है, जैसे उन्होंने फैसला जो है वो ठीक नहीं किया। और फिर वो इधर उधर देख रहे थे, तो पानी के दरिया की दूसरी जानब एक बड़ी और वसी इमारत उन्होंने देखी। जैसे पहले बयान किया जा चुका है कि वो जमीन से जरा ऊपर हवा में मुअल्लक थी या ठहरी हुई थी। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो क्या हुआ, आगे देखते हैं। वो शर्मिंदा हुए। चलें थोड़ा सा यहां पर वजाहत करते हैं। वो शर्मिंदा हुए, यानी वो वहां से फिर गए, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने कोई गलत काम कर लिया है। और ये वसी और अरीज इमारत जो है, ये दुनियादारी है, ये दुनियावी शानो शौकत है, और ये बुलंद भी है। ये मगरूर और घमंडी लोगों का अड्डा है। और ये तीसरा ग्रोह है, और इस ग्रोह में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। और बताया गया है कि उनके लिबास की वज़ाकत नहायत उम्दा थी, और उनका तर्ज अमल ठट्ठाबाजी से भरा था। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो खुदा की बातों को नहीं मानते, यहां तक कि वो खुदा को नहीं मानते। और जो लोग खुदा
को मानते हैं और उसके हुक्मों पर चलते हैं, उनका ये लोग मजाक उड़ाते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं, उनकी तज़हीक करते हैं, उनको ठट्ठा करते हैं, उनकी तरफ उंगलियां उठाते हैं। तो फिर क्या हुआ? जो पहुंच तो गए थे और फल में से खा भी लिया था, और जो दरख्त तक पहुंच गए थे और फल में से खा रहे थे और फल को चखने के बाद अपना तमस्खर उड़ाने वालों के सबब से वो शर्मिंदा थे। तो फिर क्या हुआ? वो ममनुआ राहों पर चल निकले और खो गए। वो वापस दुनियादारी की तरफ चल निकले। पहला ग्रोह वो था जो तारीकी की कोहर में गुम हो गया, रास्ते से भटके। दूसरा ग्रुप वो था जिन्होंने लोहे की बाड़ को थाम कर, बल्कि उस वक्त तक थामे रखा जब तक वो दरख्त तक पहुंच ना गए और फल ना खा लिया। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उस बड़ी इमारत की तरफ देखा कि वो हजूम उनकी तरफ उंगलियां उठा रहा है, और जब वो उंगलियां उठा रहा है तो क्या होता है? वो शर्मिंदा होते हैं, और फल खाने के बाद वो दरख्त के पास नहीं ठहरते, और वो ममनुआ राहों सॉरी ममनुआ राहों पर चल निकलते हैं और गुम हो जाते हैं। वो तंग और सुकड़े रास्ते पर नहीं रहते। ये दूसरा ग्रोह था। और तीसरा ग्रोह जो उस इमारत में था और लोगों का तमस्खर उड़ा रहा था। अभी हम चौथा ग्रोह देखते हैं, चौथी किस्म का हजूम। और लीही की जो रोया थी उसमें लिखा है, और उसने दूसरे हजूमों को आगे बढ़ते देखा, और वो आए और लोहे की बाड़ का सिरा पकड़ा, और लोहे की बाड़ को मुसलसल मजबूती से थामते हुए वो आगे बढ़ते रहे। और वो आगे आए और झुके और दरख्त के फल में से खाया। इसको जरा गौर से देखें। जो दूसरा ग्रोह था उसने लोहे की बाड़ को थामा और तंग और सुकड़े रास्ते पर उस वक्त तक चलते गए जब तक वो दरख्त के पास न पहुंच गए और फल में से न खाया। लेकिन ये ग्रोह जो है, लोहे की बाड़ का सिरा पकड़ा और लोहे की बाड़ को मुसलसल मजबूती से थामते हुए, यानी बिल्कुल उसको नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते रहे। वो आगे आए और झुके और दरख्त के फल में से खाया। ये जो आखिरी दो जुमले हैं, वो आगे आए और झुके, तो कुछ लोग ख्याल कर सकते हैं कि ये जुमला ठीक नहीं है। क्यों? फल खाने के लिए आपको, अगर आपने दरख्त की शाख से फल उतार कर खाना है तो आपको ऊपर देखना होगा, या आपको थोड़ा सा दरख्त पर चढ़ना होगा, या उसकी टहनी को पकड़ना होगा, थोड़ा सा टहनी को नीचे करना होगा, और फिर आप ऊपर देखते हुए फल को तोड़ेंगे और खाएंगे। लेकिन आगे आने के बाद वो झुकते हैं, यानी सजदा करते हैं, और दरख्त के फल में से खाते हैं। थोड़ा सा गौर करें तो दरख्त जो है वो अलामत है यीशु मसीह की। उसका फल उसकी बातें हैं, उसका रहम है, उसका कफारा है, उसका करम है, उसकी रहमतें हैं, उसकी नेमतें हैं। और झुकना जो है, इससे मुराद है कि जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने सजदा किया।
फल अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, दरख्त अलामत के तौर पर है, तमसील के तौर पर है, मिसाल के तौर पर है। तो यहाँ ना ग्रामर की गलती है, ना उर्दू की कोई खता है। ये हकीकत में जब वो लोग आगे आए तो उन्होंने अपने मालिक को पहचाना और उसके सामने झुके। यहाँ पर झुकने का ये मतलब है। और वो जो उससे पहले जो हजूम था, जो शर्मिंदा हो गया था, वो बड़ी और वसी इमारत का रास्ता ढूंढ रहा था, और रास्ता ढूंढते ढूंढते बहुत सारे जो थे वो चश्मे की गहराइयों में डूब गए, यानी दरिया की गहराइयों में डूब गए, और दरिया का पानी नजस और गलीज था। और कई लोग अनजान राहों में खोकर उसकी नजरों से ओझल हो गए। किसकी नजरों से? लीही की नजरों से। तो ये मेरी नजर में लीही की जो रोया है उसकी वजाहत है। और मजीद इस रोया की वजाहत नीफी खुद बयान करता है, जब वो खुदा से फरियाद करता है कि उसकी हसरत है, उसकी आरजू है, उसकी तमन्ना है कि वो अपने बाप की रोया देखे और उसका मतलब जाने। तो वहां पर हम तफसील से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो अलामतें इस्तेमाल हुई कि तंग और सुकड़ा रास्ता, लोहे की बाड़ और दरिया और वसी और इस मैदान, इनसे क्या मुराद है। और 4 किस्म के हजूम हैं। तो हम ये भी गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किस ग्रुप में शुमार होते हैं। क्या हम वो चौथा ग्रुप हैं जो आगे जाते हैं, लोहे की बाड़ को मुसलसल थामे रखते हैं और फिर सजदा करते हैं और फल में से खाते हैं, या हम वो तीसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रोह है जो दूसरों का तमस्खर उड़ाता है, जो खुदा के रास्ते पर चलने वाले लोगों को ठट्ठा मारता है, ठट्ठेबाजी करता है, उन पर उंगलियां उठाता है। या हम दूसरा ग्रोह है जो हम आ तो जाते हैं, लोहे की बाड़ को, उसके कलाम को भी पकड़कर दरख्त तक पहुंच जाते हैं और फल में से खाते हैं, लेकिन लोगों के तानों की वजह से, लोगों के ठट्ठे की वजह से हम शर्मिंदा होते हैं और वापस अपनी पुरानी राहों पर चल पड़ते हैं। या हम उस पहले ग्रुप में शुमार होते हैं, पहले ग्रोह में, जो रास्ता ढूंढता रहता है लेकिन तारीकी की इंतहाई शदीद कोहर की वजह से गुमराह हो जाते हैं। इन चारों हजूमों में से हम कहाँ फिट होते हैं? और अगर मालूम हो जाए तो हमारी ख्वाहिश किस ग्रुप में शामिल होने की है, तो मेरे ख्याल में हम सब जो है ना पहले ग्रुप में शामिल होंगे, होना चाहेंगे, ना दूसरे में ना तीसरे में, बल्कि हमारी तमन्ना, हमारी ख्वाहिश और हमारी आरजू होगी कि हम चौथे हजूम में या चौथे ग्रोह में शामिल हों। क्यों? चौथा जो ग्रोह है वो क्या करता है? चौथा ग्रोह
جو ہے جب لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تحقیر کی، حقارت کی، تو وہ شرمندہ نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ جہاں وہ کھڑے ہیں اور جس پھل میں سے وہ کھایا ہے اس کی اہمیت کا انہیں اندازہ ہے. تو عزیز بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، یہ میری بڑی معمولی سی کوشش تھی کہ میں لیہی کی رویا کی وضاحت کروں. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ وضاحت پسند آئی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ ہم سب اس کو بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں، دیکھیں، اور خداوند سے مدد مانگے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کریں، اور وہ ضرور ہمیں جواب دے گا. اور یہ میں سب کچھ کہتا ہوں ہمارے خداوند یسوع مسیح اور اس کے اکلوتے بیٹے کے نام سے، آمین.